हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग खोटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। खोटा में हम लोगों ने छायर और सोंद माटी पुस्तक जो उनकी कहानियों को देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब जो है वो सिलेबस में थोड़ा तेज़ी लाते हुए हम लोग जो कविता वाला जो भाग है खोटा सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो चलिए एक बार हम लोग उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग को पहले पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग, और कुछ हम इसमें सोचे हैं। आप लोग बताइएगा कि ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखिए दोस्तों, ये एक पुस्तक है एक मौनी फूल, और जिसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो, ठीक है। और ये जो है कविता की पुस्तक है, ठीक है। तो चलिए इस पुस्तक को हम लोग पहले देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। उसके बाद हम लोग संतोष कुमार महतो जी के बारे में भी देखेंगे कि इनका परिचय एक बार हम लोग देख लेंगे। तो ये जो पुस्तक है दोस्तों, इसमें हम लोगों को कुल कविताएँ पढ़नी है इसमें, और इसमें जो टोटल कविताएँ पढ़नी है उसको हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा कविता है और कितनी कविताओं को हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए इसमें जो है टोटल वो 31 कविता पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। और हम इसमें सोचे हैं कि एक दिन में 5 कविता, क्योंकि कविता ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, थोड़ा छोटा ही वीडियो बन जाएगा। तो एक दिन में 5 कविता इस तरह से करके हम बांट के देखें तो कुल 6 दिन में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये बुक आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं कविता आप लोगों को पढ़ाना इस बुक से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस आएगी और उनकी नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्दी पहुंचते रहे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें हम पहले ही कुछ पीडीएफ जो है वो सेंड कर चुके हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। उसको आप लोग खोटा का पीडीएफ हम पहले ही आप लोग को सेंड कर दिए थे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो हम फिर से पीडीएफ जो है वो सेंड कर देंगे। और जो कहानी वाला जो भाग चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा, और ये साथ ही साथ अब जो कविता वाला भाग है वो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, संतोष कुमार महतो जी के बारे में, जो लेखक हैं इस पुस्तक का। एक मौनी फूल ये शीर्षक है इस पुस्तक का, एक मौनी फूल, ठीक है। इनके बारे में देखिए, इसी पुस्तक में ये खासियत है कि झरोखा पब्लिकेशन का ये पुस्तक है, ठीक है, झारखंड झरोखा का। और इसमें क्या है कि जो भी पुस्तक है जो भी पुस्तक आप खोटा का पढ़िएगा तो उनमें क्या है कि पीछे में उनके लेखक के बारे में एक परिचय के जैसा इसमें दे दिया गया है। तो चलिए एक बार हम लोग इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, संतोष कुमार महतो। इनका जन्म कब हुआ है, तो 2 सितंबर 1930 को। तो डेट याद जरूर रखिएगा जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इनका पिता का नाम क्या है, तो स्वर्गीय तालो महतो। और इनकी माता का नाम क्या है, तो स्वर्गीय छुटूमणि देवी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, जन्म स्थान कहाँ है, तो ग्राम पोस्ट गांगजोरी, जिला बोकारो, झारखंड में, ठीक है। और इन्होंने शिक्षा क्या है, इनका शिक्षा क्या है, तो देखते हैं एमए किया है इन्होंने भूगोल से 1957 ईस्वी में डीप, और ये 1958 में डीप इन एड किया है इन्होंने। और पेशा क्या है, तो शिक्षण कार्य ये 1958 से, और ये अवकाश प्राप्त कब किए हैं, तो 31 मार्च 1990 ईस्वी को। और इनका कार्य क्षेत्र के बारे में भी दे दिया है अच्छे से। तो ये योगदा सत्संग आश्रम जो रांची में है उसमें ये इन्होंने कार्य किया है। फिर बांधडी उच्च विद्यालय बांधडी बोकारो में भी इन्होंने कार्य किया है। रामरुद्र उच्च विद्यालय चास बोकारो में भी इन्होंने कार्य किया है। डीवीसी उच्च विद्यालय तथा इंटर कॉलेज में भी इन्होंने कार्य किया है, चंद्रपुरा बोकारो में जो है। और डीवीसी उच्च विद्यालय बोकारो थर्मल में भी इन्होंने कार्य किया है। डीवीसी उच्च विद्यालय चंद्रपुरा से उपाचार्य के रूप में इन्होंने अवकाश ग्रहण किया। तो यहाँ से इन्होंने इनका जो कार्य था यहाँ पे समाप्त हुआ, और ये यहाँ से रिटायरमेंट इनका हुआ है, ठीक है। इनका पुण्य स्मृति भी आप लोगों को याद रखना है, इनकी जो है वो मृत्यु का समय, तो ये 24 नवंबर 2013। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इनका लेखन कार्य के बारे में भी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, जैसे खोटा, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत के विभिन्न विधाओं में इन्होंने लेखन का कार्य किया है। और इनके अन्य भाषा में देखते हैं तो संथाली, कुरमाली, पंचपरगनिया, मगही, नागपुरी, भोजपुरी एवं मैथिली में भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। ये इनके अन्य भाषाओं में भी कार्य है। और इनके भविष्य की इच्छा क्या है, तो देश विदेश भ्रमण, शिक्षण, लेखन, रचनात्मक कार्य, कृषि कार्य, वृक्षारोपण, गो मानव सेवा एवं सत्संग तथा धर्माचरण। मतलब ये क्या है, तो बहुत ही अच्छे एक इनका जो व्यक्तित्व अगर देखें आपके, इनकी जो इच्छा है इनकी को अगर आप लोग देखें तो इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान भी रह चुके हैं। चलिए तो अब पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं कविताओं को। आज जो 5 कविता पढ़ेंगे वो है, पहला कविता है प्रार्थना, ठीक है, हर हरि मिलन। दूसरा है तीसरा है धधाइल मूसा और चंद्रपुरा दर्शन, चौथा। और 5वां है बैगनपुरा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ये 5 कविताएं आज हम लोग पढ़ ले। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस सबसे पहला जो कविता है उसको। सबसे पहला कविता का नाम है प्रार्थना, जिसको हम लोग हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जबकि हिंदी लिखावट और खोटा का जो लिखावट होता है उसमें अंतर देखने को मिलता है।
चलिए हम यहाँ पे पढ़ते चलेंगे, आप लोग भी साथ ही साथ रीडिंग करते चलिएगा। हे भगवान दया निधान, सुखे रखिया काया प्राण, बड़ी जतने देला मानुष तन, जैसे करिए सभे प्राणिक जतन, नरके मांझे तोहे नारायण, सेवा करो तकरा मने प्राण, मने बचने करिया नाय दुखी, सभे प्राणी रहत जैसे सुखी। अब चलिए यहाँ तक का मतलब क्या है कि भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे भगवान दया निधान, मतलब कि हम लोग को दया दीजिए, दया दिखाइएगा, सूखे रखिए, सुख मतलब कि सूखे रखिएगा मतलब सुख से रखिएगा हम लोगों को, काया प्राण का मतलब हो गया कि शरीर को और हम लोगों के प्राण को, बड़ी जतने देला मानुष तन कहने का मतलब है कि बहुत ही कष्ट के बाद इंसान को मनुष्य का तन जो है वो प्राप्ति होता है, तो इस मनुष्य के तन का भी हम लोग को आप लोग जो है वो अच्छे से रखिएगा। नरके मांझे तो है नारायण कहने का मतलब हो गया कि नरक में, नरक है ये दुनिया, तो उसके बीच में आप ही के, नारायण का मतलब हो गया यहाँ पे भगवान, ठीक, आप ही भगवान है। सेवा करो तकरा मने प्राण, मतलब आपको सेवा करते हम लोग, मने बचने करिया नाय दुखी, सभी प्राणी रहत जैसे सुखी। तो यहाँ पे प्रार्थना किया जा रहा है सभी प्राणी के लिए कि सब प्राणी जो है वो सुखी से रहे। दिन रात रहिए रत आपन कर्मे, अनुराग राखिए आपन धर्मे, मानुष सनातन सभे मानव, क्यों ना जैसे हवे दानव। मतलब यहाँ पे बोल रहे कि सब कोई अच्छे से रहे, सब कोई अपना कर्म अच्छे से करे, मनुष्य जो है वो मनुष्य का स्वभाव को रखे, कोई दानव नहीं बने, ना हवे दानव का मतलब हो रहा है कि कोई भी दानव के जैसा ना बने, ठीक है, क्योंकि इंसान ही क्या है, जब इंसान का सोच में परिवर्तन हो जाता है तो वो दानव बन जाते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमनी सभी भाई भाई, मतलब यहाँ पे जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के बारे में बात हो रहा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमनी सभी भाई भाई, सभे खुने एके रंग, तब काहे देश गुलाक अंग भंग। मतलब कहने मतलब है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं सभी जो है वो एक ही जैसे हैं, सब भाई भाई हैं तभी, और सबके शरीर में जो खून का रंग है वो एक ही है, ठीक है, किसी के शरीर का खून का रंग थोड़े अलग होता है, सबका खून का रंग एक ही है। तब काहे देश गुलाक अंग भंग, मतलब कि फिर भी देखिए कि कहीं पे जो वो धर्म के आधार पर जो है वो देश बटे हुए हैं, इसलिए बोला कि तब देश गुलाक काहे अंग भंग, हमने सभी जगत बासी, दिन जैसे काटा है हंसी खुशी, मतलब हम लोग जो है वो जगत के बासी है, तो हम लोग का जो दिन जो है वो कटे हंसी खुशी से, ठीक है। हे भगवान सबके दिहा सुमति, दिन दिन हवे सबके प्रगति, मतलब कहने मतलब कि प्रगति मतलब कि प्रगति, ठीक है, सबका प्रगति हो, सबको अच्छे से रहे, सबको का प्रगति हो। तो ये पहला जो था प्रार्थना कविता यहाँ पे खत्म हो गया दोस्तों, बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा कविता था। चलिए अब दूसरे कविता को हम लोग देखते हैं। सब दूसरा जो कविता है दोस्तों वो है हर हरि मिलन, ठीक है, हर हरि मिलन। ये कविता भी बहुत ही अच्छा है, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। इस कविता में क्या है कि शिव और गणेश के, शिव जी और विष्णु जी के बारे में, यहाँ पे शिव जी और विष्णु जी वो अपने में संवाद कर रहे हैं, अपने अपने स्थिति, घर की स्थिति के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो ये भी कविता जो है वो बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर आप लोगों को। तो चलिए सब पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। हर हरि मिलन, एक दिन देवादि देव महादेव और विष्णु भगवान। अब यहाँ पे भी देखिए लिखावट में आप लोगों को अंतर देखने को मिलेगा हिंदी और खोटा में। देवादिदेव और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लेके आपन आपन वाहन, मतलब अब जितने भी देवी देवताओं को देखते होंगे सभी का कुछ ना कुछ क्या है, वाहन है, करे एक दूसरे से मिलन, आपन आपन समस्या करे समाधान, मतलब एक दूसरे से मिलने और अपना अपना समस्या का समाधान करने। दुई देवे के संसारिक जाला कतेक दिन सहे पारता भला, मतलब दोनों जो वो अपना संसार का जाला कितना दिन सहने सकेंगे भला, ये कह रहे हैं लेखक। अति बेगे गरुड़े चल्ला विष्णु भगवान, आर साढ़े चढ़ी महादेव महान। आप लोग देखेंगे कि जो विष्णु जी हैं उनका वाहन क्या है, तो गरुड़ है, ठीक है। और वहीं अगर महादेव जी का बात करें, शिव जी का बात करें, तो उनका वाहन कौन है, तो सांड, ठीक है। रास्ता मांझे भेले हर हरिक मिलन, रास्ता माझे मतलब कि बीच रास्ते में हर और हरि का मिलन हो गया, ठीक है। एक दूसरे से करला विनती भावे संभाषण, पासे हले एक बरगाछ विशाल, मतलब कि पास में था बरगाछ विशाल, बहुत बड़ा बरगाछ था। महादेव बिछोला छाया मिरग छाला, मिरग छाल मतलब छाया में बिछाए मिरग छाल, छाले के ऊपर बैसला दुयो देव महान, शुरू करला आपन आपन बखान, मतलब दोनों बैठ के बिछाकर अपना अपना बखान जो ये लोग शुरू किए, ठीक है। शिव कहला सुना विष्णु भगवान, अब शिव जी जो बोल रहे विष्णु जी से, सुना विष्णु भगवान तोहे पालन करा संसार महान, कि आप ही संसार को जो है वो पालन करते हैं। हमारे घरे होवा है रोज रोज करलब, कृपा करी चल के करा आपन कर्तव्य, मतलब कि बोले कि मेरा भी घर में जो है वो रोज रोज कला होता है, तो चल के मेरा भी घर का जो है वो इसको ठीक करिए। हमारे घरे हाथ एगो चालाक और एगो गोदा बेटा, सच कहियो न हमार ऊपर पड़ले है जटा, मतलब अब अपने दोनों बेटा के बारे में बात करें, कार्तिक और गणेश के बारे में, ठीक है। गोदाक भेले मूसा और
पई खाड़क वाहन मोर, मतलब कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक जी का जो वाहन है वो है मोर, और जबकि गणेश जी हैं उनका है मूषा, मतलब कि चूहा। ठीक है। घरे काम हवक नाय कर लूँ कतनो जोर, दिन रात घरे करे आफताए मुसाए, मतलब कि दिन और रात कर देता है घर में आफत मूसा। हम जानते हैं कि घर में जो चूहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा तंग करता है, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं शिव जी कि मूसा जो है वो पूरा घर में आफत मचा दिया है। मेंजूर रहे दुर्गा जी सांपे काटे कासाए, मतलब अब जो सांप को आप लोग देखेंगे शिव जी के गले में क्या रहता है, एक सांप रहता है नाग देवता, तो मेंजूर मतलब जो मोर है वो सांप को क्या कर जाता है, खा जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहे कि मेंजूर जो है वो सांप को काटने का ही फिराक में रहता है, जबकि यहाँ पे दुर्गा जी का एक सांप, मतलब वो सांप किनका है, तो दुर्गा जी का सांप है जिसको गले में शिव जी ने लपेटा हुआ है। ठीक है। घनसा काम करे पारे ना गात भले भारी, मतलब गणेश जी को आप लोग देखे होंगे कि थुलथुल है, गोलू मोलू से है गणेश जी, मोटे से। ठीक है, तो वो घनसा मतलब उन्हीं को गणेश जी के बारे में, घनसा काम करे पारे ना गात भले भारी, गात का मतलब यहाँ पे है शरीर। ठीक है दोस्तों, याद रखते चलिएगा, शरीर गात भले भारी, कार्तिका दिन कटाए मेंजूर घूरी फेरी, मतलब कि जो कार्तिक है उनका जो दिन कट जाता है वो किसको, मेंजूर मतलब कि मोर को घुराते फिराते। दुई बेटा संसारे हमार भेलथुन बेकार, हमें एखन ही सौंप से भेल हो लाचार, मतलब इन सब से हो गए हैं हम लाचार। हमार गिरनिक बड़ी फुटानी से भेले हिक सिंह बाहनी, हमार गिरनिक बड़ी फुटानी से भेले हिक सिंह बाहनी, हमार साढ़ बाटे सिंह टा दे लीलाए, साढ़ बेचारा बेसुरे रोजे चिचियाए, मतलब कि अब यहाँ पे बात हो रहा है गणेश शिव जी जो है वो अपने घर की स्थिति बता रहे कि उनका जो दोनों बेटा है उनका जो भी वाहन है उसकी वजह से तो मेरे घर में हो ही रहा है परेशानी, जैसे कि मूसा की वजह से आफत मचा हुआ है, मोर जो है वो मेरे सांप को काटने के पीछे पड़ा हुआ रहता है, और जो मेरी वाइफ है उनके वजह से भी मेरे घर में थोड़ा परेशानी है। पति हमार बूढ़ा सिद्धि दाता निपुण, कोनोह गुण नहीं उनखर कपारे आगुन, कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमके गारी, कभू कभू राग उठत देवे सबके मारी, मतलब वो बोल रहे शिव जी कि हमको इतना गुस्सा आता है कि उठा के सबको मार उड़ देंगे उस तरह से। हमारे घरे रोज अशांति देखिए यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, जबकि हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जबकि खोटा में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, खोटा में ये वाला श का जो प्रयोग होता है, ये स, फिर इस तरह का श, इसका प्रयोग जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, हमेशा खोटा में सिर्फ इस वाले स का ही प्रयोग होता है। मिटाई नहीं मनेक भरानती, यह खातिर जा हलो तोहर पास, रास्ता बतवा विष्णु फेंकब शांति निवास, मतलब अब बोल रहे हैं कि हमको रास्ता दिखाइए जहां हमको क्या मिले, शांति मिले, इससे हम यही सब चीज़ से निदान पाने के लिए जो विष्णु जी हम आपके पास जा रहे थे, मतलब शिव जी बोलते हैं कि हम आपके पास जा रहे थे, तो अब आप हमको रास्ता दिखाए कि हम इन सब चीज़ों से जो वो कैसे बाहर निकले। इतने सुनी विष्णु कहलथिन, सुना हमार गुरु महान, मतलब अब इतना सुनने के बाद विष्णु जी खुद ही कह रहे कि सुनिए आप गुरु, मेरे महान गुरु हैं, आप सुनिए। हमरो घरे विराट अशांति बेकार भेलो जहान, मतलब बोल रहे कि मेरा भी घर में जो है वो बहुत अशांति है, बेकार हो गया जहान। हमें भेलियो दूगो पत्निक पति, अब विष्णु जी है वो 2 शादी की हैं, तो वही बोले हमें भेलियो दूगो पत्निक पति, चंचला लखी और मुखड़ सरस्वती, मतलब कि किनसे इनका शादी हुआ है, तो लखी मतलब कि हो गया लक्ष्मी जी से और सरस्वती जी से। ठीक है, लखी घरे रहे कोनो ठेकान ना, जखन जहां मन हुए तहां चली जाए, मतलब आप जानते होंगे कि लक्ष्मी जी का एक जगह तो निवास होता नहीं है, लक्ष्मी जी हमेशा इधर उधर जाती रहती है, इसलिए उनको चंचल भी कहा जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि एगो जो है वो चंचल है और दूसरी जो है सरस्वती जो है वो शांत है, तो वही बोल रहा है कोनो ठेकाना जखन जहां मन हो तहां चली जाए, ओकर जाए तो पाते कोनो ना विचार, नेत धर्म भेले होवे ढुकई ताकर घर, मतलब हो रहे कि लक्ष्मी का तो किसी से कोई जात पात से कोई है नहीं लेना देना, उनको जहाँ मन होता है वहाँ वो चली जाती है, किसी के भी पास भी वो चली जाती। भेले ही चंचला ओकर मन ना थीर, हमर भेल ही एखन समस्या गंभीर, जब बोल रहे कि इस तरह का बात है तो मेरा जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। आज सरस्वती तो बातें है जुदा, मतलब अब सरस्वती माँ के बारे में बोले, अब सरस्वती तो बातें है जुदा, लखी से रही सब समय अलदा, अलदा का मतलब होता है अलग। ठीक है, बोले कि सरस्वती का बात तो है और भी अलग, हर समय वो रहती है लक्ष्मी से अलग। ठीक है, एगो बात कहले 5 गो देतो झारी, कखनो भालो कहतो तो कखनो देतो गारी, मतलब कखनो भालो का मतलब हो गया कि अच्छा तो कभी तो गाली। दिन रात अशांति रह के भेलो लाचारी, मने कर लो गुरुदेव देता रास्ता बिचारी, मतलब अब वो बोल रहे कि हम ये सब चीज़ देखते देखते इतना अशांत हो गया तो हमको लगा कि आप हमको रास्ता दिखाएंगे।
दुई देव मने करला विचार, एक दोसर से समाधाने लेला भेला लाचार। मतलब कि अब क्या हो रहा है, दोनों बैठ के अपने अपने में किए विचार, एक दूसरे का समाधान से मतलब लाचार हुए। से देखे पायला संसारे ककरो ना शांति। मतलब अब वो लोग आँख खोल के देख रहे हैं तो संसार में कोई किसी का भी यहाँ शांति नहीं है। अशांति के माझे शांति, मतलब अशांति अगर कहीं भी है, शांति अगर कहीं पे भी है तो अशांति के बीच में कहीं पे शांति है। मातर हकई बुझे भ्रांति, मतलब कि मतलब ये बुझने का है भ्रांति, ठीक है। दुई देव मिली नाचला गैला अति आनंद मने, आपन धामे गेला चढ़ी आपन वाहने। मतलब अब अपना अपना जगह, अपना अपना घर जो है वो लौट गए, किससे, तो अपने अपने वाहन से। मैं स्पेशली इस कविता की बात करूँ तो इसमें कई ऐसे वर्ड जो है, कई ऐसे शब्द जो है मुझे थोड़े बंगाली टच भी देते हैं, ठीक है। बांग्ला भाषा का भी टच इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि भालो, आलादा, तो ये सब जो है ये बांग्ला वर्ड भी होते हैं, ठीक है। जब आप लोग बंगाली भाषा सुनेंगे तो उसमें भी इन शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा जो कविता है हम लोग उसको अब पढ़ते हैं, धधाइल मूसा। तीसरा कविता का नाम क्या है, धधाइल मूसा। अरे धधाइल मूसा काटी देले लोवाक टूसा। मतलब ये जो कविता ये बहुत ही प्यारा कविता है मूसा के बारे में, कि चूहा कितना उत्पाद मचाता है, किसानों को कितना तंग करता है, उसके बारे में है कविता। अरे धधाइल मूसा काटी देले लोवाक टूसा। लोवाक टूसा मतलब होता है लौकी का लतर, ठीक है। बड़ी जे अंसार रोपलो लोवा, तियन तरकारी खेते सभे छोवा, पोचल गोबर आर पाक माटी पाटी, जतन करी बीच रोपलो दुटी दुटी। मतलब बोल रहे हैं समय समय देलो पानी झारी, मने कर लो जाए हते मारा फारी। अब चलिए यहाँ तक मतलब समझ लेते हैं। धधाइल मूसा का मतलब हो गया जो चूहा जो है वो काट दिया है, लौकी का टूसा मतलब हो गया लौकी का लतर। और ये बता रहे कि किस तरह से हम लौकी को लगाए थे, बहुत ही अंसा के लौकी को लगाए थे, और हम सोचे थे कि सब बच्चा लोग जो मेरे अच्छे से तरकारी खाएगा। चल गोबर मतलब कि सड़ा हुआ खाद, गोबर ये सब डाल के जो हम बीज रोपे, दो करके समय समय पे पानी भी दिए, और हम सोचे मन में कि इतना ज्यादा उपज होगा कि हमको मारा फारी बाजार जाना पड़ेगा इसको बेचने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। पाइके भालो सुंदर बतर, ठीक समय भेले लतर। मतलब बोल रहे कि बहुत अच्छा मौसम देख के सब अच्छा समय पे लतर भी हो गया। लत उठवावले देलो झांक, चायले देख लो नाई कहीं फांक, मने मने खैलो गुड़ चीरा, अबे हते हमार आशा पूरा, खाए पिए 200-400 टाका अर्जब, लुगा फाटा किनी धार फाक करब। मतलब यहाँ तक मतलब ये है कि हम जो है मेरा जो लतर था वो बहुत अच्छा हुआ था, हम सोचे, और हम झांक भी दे दिए। देखेंगे कि करेला, लौकी ये सब जब लगाया जाता है तो लकड़ियों को देकर उसमें लतर को चढ़ा दिया जाता है, ताकि जो है वो अच्छे से फल उसमें लटक कर फलते रहें, ठीक है। तो वही बोले कि झांक भी दिए, और हम चल के भी देखे कि कहीं कोई फाका नहीं है, मतलब अच्छे से लतर चढ़े, उसके लिए हम उपाय भी किए। और खुश में मन खेलो गुड़ चीरा का मतलब होता है कि मन बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि चलो मेरा उपज जो है वो बहुत बढ़िया होगा। और यही आशा से हम सोचे कि चलो 200-400 रुपया भी होगा, कुछ नया लुगा फटा मतलब होगा, कपड़ा लत्ता भी नया खरीदेंगे। भले फूल फले समय, अब आगे देख रहे हैं, भले फूल फले समय मने होवे लागले निर्भय। मतलब कि हम फल फूल का समय जब होने लगा तो और मन खुश होने लगा। कंधे से परकैला चुटरी और मूसा। अब क्या हुआ कि जब ठीक सब उपज का समय होता है, जब उपज का समय हो जाता है तो उसी टाइम पे चूहा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। अभी जैसे आलू का समय है तो आप लोग देखिएगा कि खेतों में आलू का बहुत ज़्यादा फसल को बर्बाद कर देते हैं चूहा सब। तो ये बोले कंधे से परकैला चुटरी और मूसा, माटी करी देला सब लोबा टूसा। मतलब माटी करी देला मतलब सब लोबा का टूसा काट दिया, सब मेरा जो मेहनत था उसको मिट्टी में मिला दिया। अरे धधाइल मूसा काटी देले लोबा टूसा, कहे दे तनी गजानने सबरा राखत आपन वाहने। अब यहाँ पे गजानन मतलब हो गए गणेश जी, ठीक है। तो गणेश जी का वाहन जो होता है वो मूसा होता है, मूसा का मतलब चूहा होता है, ठीक है। तो वही बोला कि अपना जो वाहन है उसको संभाल के रखे। शेष काले आने हते रेडफो एक दवा होता है चूहा को मारने के लिए। रहे देबो ना घरे एको गो, मतलब इतना दवा डाल देंगे कि एको गो अब तुम लोगों को यहाँ हम रहने नहीं देंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कविता भी बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को और समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले कविता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला कविता क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो 5वां कविता है इसमें बैगन पोड़ा वो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलिए बैगन पोड़ा कविता को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कि करते जिलपी और पेड़ा यदि रहन बैगन पोड़ा। मतलब बोल रहे कि जिलपी का मतलब हो गया जलेबी और पेड़ा के बारे में। की करते जिलपी और पेड़ा यदि रहे बैगन पोड़ा, मुढ़ी के संगे बैगन पोड़ा खैले हवे मन जुड़ा। मतलब मुढ़ी का मतलब हो गया जो मुढ़ी हम लोग खाते हैं ना, उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। जिलबी और पेड़ा का क्या रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा अगर बैगन पोड़ा रहा और उसके संग हम लोग क्या खाएं, मुढ़ी खाएं। खैले हवे मन जुड़ा मतलब मन ठंडक पहुंच जाएगा आप लोगों को खा के, ठीक है। लगवा बैगन बागाने 2-4 गाछ उठाने, तोरा बैगन कच्ची जकर में रहे ना सकत बिची। मतलब बोला कि बैगन का 2-4 को पेड़ लगाइए, बैगन को उपजाइए और खाइए और बेचिए, ठीक है।
पोड़े देहा काठे जाले, मतलब अब बोला कि उसको पोड़ाने का मतलब हो गया जलाने, बैगन पोड़ा का मतलब हो गया बैगन जलावा। देखते हो ना कि बैगन को जला के चटनी वगैरह जो बनता है उसके बारे में बात हो रहा है। तो बोला कि बैगन पोड़ा, पोड़े देहा काठे जाले, पोड़ा बैगन फेंका जले। अब जलाने के बाद उसको क्या करें कि जल में उसको फेंकिए, जल से बैगन छाका, पानी में उसका छिलका को उतार के उसको साफ करिए। चौका छोड़ा करा साफा, चौका का मतलब यहाँ पे हो गया छिलका, ठीक है, चौका छोड़ा के करा साफा। ऊपर से देहाक मिर्चैया कुची, अब बोरे ऊपर से दीजिए मिर्चा कुची का मतलब हो गया मिर्च, ठीक है, मिर्चा कच्चा मिर्च हरा वाला जो मिर्च होता है उसको कूच के डाल दीजिए। तकर संगे डासना कैक तेल सांची, मतलब अब उसमें तेल दीजिए, सरसों तेल बढ़िया सा। बंधु सब संग खा मूढ़ी बैगन पोड़ा, की करते जिलेबी और पेड़ा, मतलब कि अपने बंधु मतलब दोस्त लोगों के साथ बैठ के खाइए मूढ़ी और बैगन पोड़ा, की करते जिलेबी और पेड़ा। जलेबी और पेड़ा का कुछ औकात भी नहीं रह जाएगा। यदि खेबे चौप पकौड़ी पेटे हो तो बड़ी गड़बड़ी, मतलब अगर चौप पकौड़ी का मतलब हो गया कि जो छाना हुआ चीज़ अगर खाइएगा तो तेल की वजह से पेट में गड़बड़ी हो जाएगा। लड्डू मिठाई पूरी तरकारी ये सब बात ना कहे ना पारी, मतलब लड्डू पूरी और मिठाई तरकारी के बारे में बोले कि हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सब बात हम कह नहीं पारी। संतोष कुमारिक बखाने चार मिंजक नामे कोनो ना जाने, मतलब बोले अब यहाँ पे संतोष कुमार जी का नाम अपने ही आ रहा है कविता में, तो बोले संतोष कुमार बखाने चार मिंजक नामे कोनो ना जाने, बंधु सब मिली खा मूढ़ी बैगन पोड़ा, की करते जिलेबी और पेड़ा, मतलब बोले कि क्या करेगा जलेबी और पेड़ा। तो ये कविता था, बहुत ही अच्छा कविता। इसमें जितनी भी कविताएं हैं बहुत ही अच्छी कविता है, पढ़ के आपको मन बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब चलिए एक और कविता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये छठा कविता है, हमें तोड़ से ना किछु मांगबो। अब कविता का नाम क्या है कि हमें तोड़ से किछु ना मांगबो। अब देखिए क्या किस विषय पे ये कविता है, बहुत अच्छा लगेगा कविता पढ़ के आप लोगों को। एहो समधी तो ही हमार सम कंधी, तो तोहरे माने हमार मान, इटा है हमार ज्ञान। मतलब समधी के बारे में जानते होंगे कि जो समधी का मतलब क्या है। अगर आपका शादी जिससे होगा, आपके माता पिता और आपकी वाइफ के माता पिता जो रहेंगे उनको आपस में समधी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहे कि एहो समधी तो ही हमार सम कंधी, मतलब आप ही जो है वो मेरे समान कंधे के हैं। तो ही हमार तोहरे माने हमार मान, मतलब कि आपके मान में ही हम मेरा मान है। ईटा है हमार ज्ञान, मतलब ये मेरा ज्ञान है। ना हमें तोहर से किछु लेबो आ ना किछु कहबो, हमार नखे किछु मांग ना लेबो बेटा का दाम। मतलब ये लड़का के पापा है वो बोल रहे हैं कि मेरा आपसे कुछ नहीं कहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे और हमको कुछ कहना भी नहीं है, हम मेरा कुछ मांग भी नहीं है, ना लेबो हमें बेटा का दाम, मतलब हम अपना बेटा का भी दाम नहीं लेंगे, मतलब दहेज भेज का बात है कि हम नहीं लेंगे। हमें तोहर से जरूर नाता जोड़बो 8-10 दिन पक्का बात कहबो, मतलब ये लड़की देखने आए होंगे तो वही बोल रहे कि हमें तोहर से जरूर नाता जोड़ो, मतलब हम जो है आपसे नाता जरूर जोड़ेंगे, 8-10 दिन बाद पक्का बात कहेंगे। ना लेबो किछु पौना हमार घरे की नाय है, ना करिए ककरो से भय, हमें हकिए 1000 मने चासा, हमारे ऊपर कते लोगे आशा। मतलब बोले कि हम जो है कोई गरीब आदमी थोड़े हैं, मेरे पास बहुत है, हमको किसी से डर थोड़े हैं, और मेरे पास 1000 मन का चास होता है। 1000 मन का चासा मतलब कि 1000 मन का खेती बाड़ी होता है, ठीक है। वो हमारे ऊपर कितने लोगों का आशा, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का जो है वो आशा है। छगरी पटरू गाय गरु नखे ठेकान, मतलब छगरी पटरू मतलब हो गया कि बकरा बकरी, गाय गरु का मतलब तो आप लोग जान ही होंगे। नखे ठेकान हांस गेड़े और पेरावा की करियो बखान, मतलब हांस यहाँ पे गेड़े का मतलब हो गया कि हंस और बतख के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। हंस बतख पेरावा का मतलब हो गया कबूतर, ठीक है। हंस कबूतर ये सब के बारे में, ये इसके बारे में हम क्या बखान करें। 8-10 किता पका मकान, मतलब मेरा 8-10 ठो जो है वो रूम है पका मकान का। कपड़ा लता और खिचड़ी पोरेस एक दुकान। अब यहाँ पे कपड़ा लता का मतलब तो जान ही रहो, खिचड़ी पोरेस का मतलब हो गया जो राशन दुकान आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। खिचड़ी पोरेस का मतलब हो गया कि राशन का दुकान भी है इनके पास। गाछ पाला नखे कोनो गिनती, ककरो से मांगे ना हमार रीति, मतलब बोल रहा है कि मेरे पास बहुत गाछ पाला मेरा बहुत है, मेरा मांगने का किसी से कोई भी रीति नहीं है। 4 गो बेटा हमार नौकरिया, 2 गो भेलतुन बेपरिया, मतलब इसका जो 4 ठो बेटा है वो नौकरी करता है और 2 ठो जो है वो बेपरिया है। बोड़ो छोवा करो हो मास्टरी, मंझलाटा चलावो हो डॉक्टरी, मतलब कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो मास्टर है और जो मंझला वाला बेटा है वो डॉक्टर है, ठीक है। चलिए बड़ी बढ़िया आदमी है, इसका तो 4 बेटा नौकरी कर रहा है, यहाँ तो बेरोजगारी का आलम है। चलिए आगे देखते हैं। तो हर जमाए जटा करो दादागिरी, मतलब आपका जो जमाई है वो करता है दादागिरी। हमें बैसली भेलो भंडारी, मतलब हम बैठे बैठे हो गए भंडारी। हमार उठान बैठान दरोगा वीडियो संगे, आपन के रंगल हो दुनिया के रंगे, मतलब भैया आप अपना बखान करें कि मेरा जो उठान बैठान है वो दरोगा वीडियो के साथ में है और हम जो अपने आप को दुनिया के रंग में रंगे हुए। मुख्यमंत्री जवाई के हमें चमचा, मतलब अब जो मुख्यमंत्री का जमाई है मतलब दामाद जो है मुख्यमंत्री का, हम उसका है चमचा। लोक दलक नेता हमार चाचा, लोक दलक हमार नेता चाचा।
हमें नहीं तोहर से किछु लेबो और नहीं कभू किछु चाहबो, मतलब हम आपसे कुछ नहीं लेंगे ना ही कभी कुछ चाहेंगे। तबे बोकारोए बना हुई एगो घर। अब देखिए, अब मेन बात यहाँ से शुरू हो रहा है क्या, तबे बनावो ये बोकारोए बनवई एगो घर, ईटा पूरा कैसे हते ये हमार डर। मतलब अब बोला कि ये इसको हम पूरा कैसे करेंगे, यही मेरा डर। एकर खातिर 500 बोरा सीमेंट, अब 500 बोरा सीमेंट मांग रहा है, ठीक है, और 50 क्विंटल छड़क परमिट एक संग यदि पहुंचवा दिया तबे हमार सानत हते हिया। मतलब कि अगर इतना आप कर दीजिएगा तब तो मेरा सानत यहाँ पे होगा, तबे हमार सानत है हिया। और बरियाती आवे जाए खातिर तोहरा ना करे हो तो फिकिर, अब बरियाती आने जाने के लिए भी नहीं करना होगा फिकिर। मोटे यदि दिया 25-30 हज़ार टका एको बात ना जीतो फाका। मतलब आप पहले से कुछ नहीं मांग रहा, अब मांग रहा है कि 25-30 हज़ार रुपया अगर दे दीजिएगा तो कुछ भी बात आपका फाका नहीं जाएगा। एक ऊपर अपन बेटिया दिया है गहना, कारण होकर हमार घर है रहना। अपना बेटी को गहना देना क्योंकि कारण है मेरे घर पे रहना। बेटा टकर हमार एक गो साध, ओकर बुद्धि है अगाध। मतलब बेटा का पैसा से मेरा एक ही साध है कि उसका बुद्धि जो है अगाध है। तबे ना चला हुआ है दादागिरी, तभी तो चलाता है दादागिरी। ओकर मन पढ़ा सुना से गले फ्री, मतलब दादागिरी चला रहा तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, जाहिर सा बात है। यदि ओकरा तुम्हें दिया एगो फिएट कार, आप देखिए अब कार का भी डिमांड हो गया, फिएट कार जानते होंगे आप लोग। यदि ओकरा तुम्हें दिया एगो फिएट कार, घरे रह तो विदेशी जीने से भरमार, मतलब कि घर में आप मेरा जो है विदेशी चीज का भरमार रहेगा। घर से 13 गो घुरी गेला आपूस, मतलब अब मेरे घर से 13 गो आपूस घुर के गया है। हमार से सभी भेला नाखुश, मेरे से सब नाखुश हो गया। तोहर ऊपर हमार कीजे मन टान, ये खातिर देलियो ध्यान। तोहर संगे जरूर नाता जोड़बो, हमें तोहर से किछु नहीं मांगबो। देखिए ये कविता में पहले तो बोले कुछ नहीं लेंगे, बाद में सब चीज़ का डिमांड हो रहा है। तो ऐसा ही रिश्ता होता है दोस्तों। इस कविता को जब हम अपना मम्मी को पढ़ के सुनाए थे तो बहुत ज़्यादा हंस रही थी कि कितना अच्छा है। ये दुनिया का सच्चाई है कि पहले बोलता कुछ नहीं चाहिए, फिर बोलता है कि हाँ आपका बेटी का खुशी के लिए चाहिए, उसके बाद देना ही पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ से कोई भी नहीं बचा हुआ है इसमें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का जो कविता था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा सा बुक है ये, बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ हैं इसमें। ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, इतना छोटा छोटा इसमें कविता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।